मैं डॉक्टर प्रदीप चौरे हूँ। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ और एंडोस्कोपीज वगैरह, नेजल एंडोस्कोपीज, माइक्रोलैरिंजियल सर्जरी, ये कान की सूक्ष्म रूप से जो सर्जरी होती है वो मैं करता हूँ। और यहाँ नेजल एंडोस्कोपी इस बार मैंने ब्लैक फंगस के इसमें बहुत सारी की हैं, बहुत सारे फंगस पकड़े हैं। कुछ अर्ली लेवल पे मैंने यहीं पर उनको नाक से ही सक्शन करके निकाला है। और मेरे पास कोई भी किसी प्रकार का अगर सलाह लेना चाहे तो वो ले सकता है। मेरा नंबर है 9425373070। मैं रिपीट करता हूँ 9425373070। और मैं अरेरा कॉलोनी बिट्टन मार्केट पे मेरा क्लिनिक है, तवा कॉम्प्लेक्स के सामने मेन रोड पे है। कहीं से आराम से आ सकते हैं मेरे पास। पूरे प्रदेश या जहाँ से भी आना चाहें, सलाह लेना चाहें, बिल्कुल मैं उनको सलाह दूंगा। और बाकी जो है देश के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा। जय हिंद। हमारे जो सरकार के जो हमारे प्रमुख हैं उन्होंने जैसा बोला है कि वैक्सीनेशन नंबर 1, सबसे पहले आप दोनों वैक्सीनेशन करवाइएगा, उसके बाद में कोई बात करिए। और मेरे ख्याल से उसके बाद में साल में एक आध बार तो लगाना ही पड़ेगा, 1-2 साल तक के। तो वैक्सीनेशन, दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, सरकार भी यही कहती है, सभी लोग यही कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रथम जो होना चाहिए वो वैक्सीनेशन का होना चाहिए, और उसके बाद में फिर हम बाकी चीज़ों पर ध्यान दें। 30 साल से भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, और मेरे ख्याल से मैं पायनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ भोपाल का। सर, इस टाइम कोरोना काल चल रहा है 1.5 साल से, और कोरोना में सबसे अहम भूमिका नाक से वायरस की थी। तो सर, आपके पास इस में कितने पेशेंट ऐसे लोगों को जो आपने सुझाव देके ठीक किए, और क्या सिम्टम्स होते थे इसके अंदर? देखिए, कोरोना जब से शुरू हुआ है पिछले साल से, मुझे ध्यान है, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि मैंने एक दिन भी अपनी क्लिनिक बंद नहीं रखी, जबकि मुझे मालूम था कि कोरोना में बहुत बड़ा खतरा है और ये नया वायरस है। और कोरोना के सिम्टम्स ये रहते हैं कि नाक या गले से ही अंदर जाता है। पिछली बार का कोरोना और इस बार के कोरोना में थोड़ा सा फ़र्क है। पिछली बार जो कोरोना हुआ था, जो कोविड-2 SARS-CoV-2 वायरस जो था, वो नाक से होकर के, गले से होकर के फिर वो लंग्स में जाता था। लेकिन उसमें ये फ़र्क था कि नाक और गले में वो 3-4 दिन तक रुकता था, उसके बाद में फिर वो गले में, लंग्स में यानी फेफड़ों में जाता था। तो हम लोगों ने जो प्रयास किए थे इसको नाक और गले में ही ख़त्म करने के प्रयास किए। और उस टाइम पे जो है नमक के पानी के गरारे, इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह, और साथ में नाक में भी स्टीम इनहेलेशन से, क्योंकि ये वायरस जो है टेम्परेचर नहीं झेल पाता था और ये ख़त्म हो जाता था टेम्परेचर में। तो स्टीम से बहुत फ़र्क पड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वायरस को काफ़ी हद तक के कंट्रोल किया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा कि मैं तब से लेकर अभी तक करीब 1000 मरीजों को देख चुका हूँ, और 1 या 2 लोगों को छोड़ करके अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो अभी इस जनवरी से लेकर अभी तक के कितने केस जिनको आपने सॉल्व किए? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि देखिए, मैं पिछले साल से लेकर अभी तक के करीब 1000 पेशेंट्स में देख चुका हूँ कोरोना के। सर, इस वाले सिम्टम्स क्या थे जो ये नया वायरस? इस बार जो वायरस था, इस बार जो वायरस ने सीधे जो है गले से सीधे फेफड़ों में पहुंचा है। इस बार इसके सिम्टम्स बहुत तेज थे, बहुत तेजी से इसके फेफड़ों में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछली बार जो है इतने ज़्यादा नहीं इन्वॉल्वमेंट था। जैसे कि अपन CT स्कैन स्कोर देखते थे तो 15 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता था, लेकिन इस बार तो जो है बहुत सीवियरिटी बहुत खतरनाक रही। सर, नाक से गले तक आने में कितना टाइम लगता था इस वायरस को? देखिए, पिछली बार तो ऐसा रहता था कि 1 या 2 दिन, क्योंकि इसको ठंडी जगह पसंद है वायरस को। नाक के आसपास साइनसेस जो रहते हैं वो ठंडी रहती है, तो पहले यहाँ रहता था, यहाँ मल्टीप्लाई करता था, फिर वो आगे बढ़ता था, फिर गले में आकर के फिर फेफड़ों की तरफ बढ़ता था। कितना टाइम लगता था सर इसमें? सर 3 से 5 दिन लगते थे इसको फेफड़ों तक के जाने में। क्या इम्यूनिटी पे डिपेंड करता था? हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, क्या होता है कि हम लोगों की इम्यूनिटी, भारतीयों की इम्यूनिटी बनिस्बत वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो है, हम लोग इतना ध्यान भी नहीं रखते, और हम लोगों को इन्फेक्शन बहुत होते रहते हैं और हमारी बॉडी ही डील कर लेती है। तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए, क्योंकि दूसरी चीज़, हम लोगों को, हमारा देश जो है, हमारे यहाँ पर इतनी सूर्य किरणें जो मिलती हैं,
सूर्य की किरणें भी विटामिन डी देती हैं, और इसके अलावा सूर्य की किरणें आधे इन्फेक्शन तो सूर्य की किरणें ही खत्म कर देती है। डॉक्टर साहब, इस समय जो ये महामारी चल रही थी, आपने पूरे 52 से 55 दिनों आज तक आप पेशेंट देख रहे हैं, तो क्या कुछ नया इसके अंदर ये इस बीमारी को जो आई थी, तो इसको ख़त्म होने का जो कुछ डॉक्टरी आपने जो इसको रिसर्च करा हो कि हम कितनी जल्दी इसको ड्रॉप कर सकते थे? देखिए, इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात रहेगी, जिन लोगों ने इसको साधारणतया ना लेकर के इसको जैसी इनको समस्या हुई और वो डॉक्टर के पास चले गए, तो उन लोगों का इलाज बहुत सुचारू रूप से हुआ और बहुत जल्दी ठीक हो गए। ज़्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स के पास पहुंचने में जिन्होंने देरी कर दी थी, उस टाइम पे उन लोगों ने मौका दे दिया इस वायरस को नीचे तक पहुंचने का, और फिर वो धीरे धीरे संक्रमण उनका बढ़ता गया और उसके बाद में उनकी इम्यूनिटी भी बहुत डाउन हुई। अच्छा, पिछली बार के वायरस इन्फेक्शन और इस बार के वायरस इन्फेक्शन में ये एक फ़र्क था कि इस बार का वायरस म्यूटेट होके आया था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आया था, और उसने इम्यूनिटी ने कुछ हद तक के तो मदद करी, लेकिन वही जो मैंने आपको पहले बताया, जो जल्दी पहुंच गया डॉक्टर के पास उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, ना इसको कॉम्प्लिकेशन हुई ना डेथ हुई। लेकिन पिछले बार की बनिस्बत इस बार डेथ्स ज़्यादा हुई हैं और इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हुई, जैसे ब्लैक फंगस का बाद में हम लोगों ने देखा था। ब्लैक फंगस इस खतरनाक बीमारी होती है फंगस की, जो कि नाक में और गले में हो जाती है, साइनसेस में। डॉक्टर साहब, आप इतने सीनियर हैं और आपको इस बीमारी को देख के आपने क्या इसमें बारीकी पकड़ी सर? मुझे जो 2-3 चीज़ें समझ में यही आई है कि देखिए, सबसे पहले भारत जो है ना, हमारा एक डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का। हमारे यहाँ मोटापा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ बच्चे लोग जो है, पहले के ज़माने में हमने देखा है, हम खुद इतने दुबले पतले हुआ करते थे क्योंकि हम दौड़ते भागते थे, बाहर ही रहते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, घर से बाहर ही हम लोग हिस्सा लेते। आजकल के बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, घर ही में रहते हैं, टीवी, इनका मोबाइल और इसमें लगे रहते हैं। इसके कारण इनका जो है वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। प्लस खाने का इतना हो गया है जंक फूड, कि जंक फूड वेस्टर्न कंट्रीज तो जंक फूड को छोड़ रही हैं, हम लोग जंक फूड को अपना रहे हैं। तो इस जंक फूड से मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ा है, डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इस वायरस ने उन्हीं लोगों को पकड़ा है जो डायबिटिक थे, बहुत मोटे थे, जिनको सांस की बीमारियां थी। नेचुरली जब मोटा होता है तो सांस की बीमारियां होती हैं, अस्थमा, इन लोगों को, पेशेंट्स को, इनका इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज रहती है, इनकी इम्यूनिटी कम रहती है क्योंकि दौड़े भागे भी नहीं है, तो इनकी इम्यूनिटी भी कम थी। तो ये मैंने बारीकी पकड़ी है कि इसलिए अपने आप को इस वायरस के बाद से हम लोग को अपने गांठ बांध लेना चाहिए कि हम लोगों को अपना वजन कम करना है और हमको एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट बना के रखना है, जिसमें कि आगे अगर कोई बीमारी आती है तो हमारी इम्यूनिटी उसको वहीं के वहीं निपटा दे। सर, आप नाक कान गले के सर्जन भी हैं जी। तो जो अभी ब्लैक फंगस नाम से एक बीमारी जो फिर से उभर के आ रही है जी, और ये कितनी घातक है और इसका उपाय कितना सरल है, क्या ये बच्चों को भी हो सकता है? देखिए साहब, ब्लैक फंगस जो है ये कोई बहुत नई बीमारी नहीं है। हम लोग घर में भी देखते हैं, घर में अगर ब्रेड रखी रहती है बाहर तो उसके ऊपर एक काली सी लेयर जम जाती है, तो वो क्या है? ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस तो हवा में है, ब्लैक फंगस यहाँ पर है, हमारे घर में है, हमारे फ्रिज में है। ब्लैक फंगस जो है हमारे इसमें जो हमारे बगीचे हैं, इसमें जो खाद रहती है, इसमें रहता है ब्लैक फंगस। लेकिन हमको आज तक ब्लैक फंगस ने परेशान नहीं किया। क्यों? इस बार क्यों